मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऑप्टिमस जेसीबी रोबोट। एक गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास एक जेसीबी था। राहुल के पास वाले घर में एक और आदमी रहता था जिसका नाम अनिल था। अनिल के पास 2 ट्रक थे, लेकिन आजकल अनिल का धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। लेकिन राहुल दिन ब दिन अमीर होते जा रहा था। दरअसल राहुल के पास जो जेसीबी था वो कोई साधारण जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी था। इसलिए वो हर काम बहुत जल्दी से कर लेता था। एक दिन अनिल सोचता है, मेरे पास इतने ट्रक होने के बावजूद मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा और राहुल के पास एक ही जेसीबी है, फिर भी वो इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। कुछ तो खास बात है जो मुझे पता करनी होगी। तब से अनिल राहुल का पीछा करना शुरू कर देता है कि आखिर राहुल इतनी जल्दी कैसे अमीर हो रहा है। एक दिन राहुल अपनी जेसीबी को लेकर एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था कि अचानक सामने एक राक्षस आ जाता है। तब अनिल भी राहुल का पीछा कर रहा था और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। लेकिन राहुल उस राक्षस से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो अपनी जेसीबी उस राक्षस के सामने खड़ी कर देता है। तब राहुल एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है और उसका जेसीबी एक विशाल जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। ऑप्टिमस जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो एक ही हमले में राक्षस को खत्म कर देता है। राक्षस को खत्म करने के बाद राहुल उस जेसीबी पर बैठकर वहां से चला जाता है। अनिल ये सब देख रहा था और वो कहता है, अच्छा तो राहुल का जेसीबी एक रोबोट है, इसलिए ये इतना अमीर हो रहा है। अब मुझे भी इसका मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन अनिल शहर से एक साइंटिस्ट को बुलाता है और कहता है, तुम मेरे ट्रक को एक रोबोट में बदल दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी दौलत दूंगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ठीक है सर, मैं आपको ये रोबोट बना कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तब वो साइंटिस्ट अपने एक मिनी रोबोट की मदद से ट्रक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद वो साइंटिस्ट अनिल के दोनों ट्रक को ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखकर अनिल बहुत खुश होता है और कहता है, ये तो तुमने कमाल कर दिया साइंटिस्ट, अब आने दो इस राहुल की जेसीबी रोबोट को, इसको तो मेरे ये दोनों रोबोट्स बताएंगे। अगली शाम सामने राहुल अपनी जेसीबी लेकर आता है। तब वहाँ अनिल भी अपने दोनों रोबोट्स को लेकर उसके सामने आ जाता है। अनिल के दोनों ट्रक रोबोट देखकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है और वो अनिल के पास जाकर पूछता है, ये सब क्या है अनिल, और ये 2 विशाल रोबोट्स किसके हैं? तब अनिल कहता है, तुम मेरे सामने इतने भोले मत बनो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा जेसीबी एक रोबोट है। ये बात तुम कैसे जानते हो? मुझे तुम पर पहले ही शक था, इसलिए मैं कई दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर मैंने देखा तुम्हारा ये जेसीबी एक रोबोट में बदल गया और उसने राक्षस को मार डाला। तब राहुल पूछता है, तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा ये जेसीबी रोबोट पसंद आ गया है, इसलिए तुम इस जेसीबी रोबोट को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे पास अपने 2 रोबोट्स हैं, तुम मेरे इस जेसीबी रोबोट का क्या करोगे? ये जेसीबी रोबोट मेरे पास आ जाएगा तो मैं इस गांव पर राज करूंगा। अगर मैं ये जेसीबी रोबोट तुम्हारे हवाले ना करूं तो तुम क्या कर लोगे मेरा? तब अनिल कहता है, फिर मैं तुम्हारे इस जेसीबी रोबोट को खत्म कर दूंगा। तब राहुल कहता है, तो फिर खत्म करके दिखाओ, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से बनाए इस रोबोट को तुम जैसे पागल आदमी के हवाले नहीं करूंगा। अनिल अपने दोनों रोबोट्स को राहुल की जेसीबी को तबाह करने के लिए कहता है। तभी राहुल का जेसीबी ऑप्टिमस जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑप्टिमस जेसीबी रोबोट और अनिल के दोनों रोबोट्स में लड़ाई चालू हो जाती है। अनिल के दोनों रोबोट्स मिलकर राहुल के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देते हैं। तब अनिल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा मेरी बात ना मानने का अंजाम, अब जो भी मेरी बात नहीं मानेगा इसका यही हाल करूंगा। तब बेचारा राहुल निराश होकर अपने घर आता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं, अपने जेसीबी रोबोट का बदला कैसे लूं? मुझे अपने साइंटिस्ट दोस्त प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जेसीबी रोबोट भी प्रोफेसर ने बना कर दिया था। तब राहुल अपने साइंटिस्ट दोस्त के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तब प्रोफेसर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें एक ऐसा रोबोट बनाकर दूंगा जो एक वक्त में 2 रोबोट के साथ लड़ सकता है और वो बहुत शक्तिशाली होगा। तब प्रोफेसर कुछ ही दिन में राहुल को एक हल्क बस्टर रोबोट बनाकर देता है जो बहुत शक्तिशाली था।
राहुल अपने हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है। तब सामने अनिल और उसके दो विशाल रोबोट्स खड़े होते हैं। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर अनिल सोचता है, अरे बाप रे, ये रोबोट तो बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मेरे दोनों रोबोट्स को खत्म ना कर दे। तब वो राहुल से कहता है, देखो राहुल, तुम पहले भी अपना जेसीबी रोबोट मेरे रोबोट से तबाह करवा चुके हो। अच्छा होगा कि तुम इस गांव से चले जाओ और हम इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। तब राहुल गुस्से से कहता है, मैं क्यों जाऊंगा इस गांव से, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। तब राहुल अपने मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को दोनों रोबोट्स पर हमला करने के लिए कहता है। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और अनिल के दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो अनिल के दोनों रोबोट्स को बारी बारी खत्म कर देता है। तब राहुल अनिल को उसी गांव से निकालकर वहां फिर से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगता है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट सायरन हेड रोबोट। अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप एक शहर की सड़क पर पलटी मारते हुए आता है। उसे देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। सब लोग नुकसान पहुंचाएगा सोचकर इधर उधर भागने लगते हैं, पर अमर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर खड़ा होकर देखता ही रहता है। इतने में उस स्पेसशिप से कुछ बातें सुनाई देते हैं। अरे डरो मत, इस तरह भागो नहीं, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझ पर भरोसा करें, मैं बंधा हुआ हूं, प्लीज मुझे छुड़ाएं। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सच बताओ तो जरूर छोड़ दूंगा। मैं एक रोबोट हूँ, अंतरिक्ष केंद्र को एलियन से बचाना मेरा काम है। एलियन के हमले को रोकते समय मुझे पकड़कर इस स्पेसशिप में बांधकर फेंक दिया है। अच्छा, तो तुम हमारे लिए ही काम कर रहे हो, अभी तुम्हें छुड़ाता हूँ। इस तरह अमर आगे बढ़कर स्पेसशिप का डोर ओपन करता है। तभी उस स्पेसशिप में से एक रोबोट बाहर आता है। तुम्हारा बहुत आभार, तुमने मुझे बचा लिया। तुम हमारे लिए ही काम करते हो ना, इसलिए तुम्हें बचाना बहुत जरूरी था। अच्छा, मैं अभी अंतरिक्ष में जा रहा हूँ दोस्त। लेकिन दोस्त, एक दिन के लिए मेरे पास रुको ना। अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे पास रहकर कल चला जाऊंगा। ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? 2 दिन पहले मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया था, इसलिए सारा सामान यहीं पड़ा है। सारे दुकानदार फोन कर रहे हैं, लेकिन क्या करूं? तुम चिंता ना करो दोस्त, मैं मिनटों में पहुंचा दूंगा। तुरंत ही रोबोट ट्रैक्टर में बदल जाता है और सारा सामान दुकानदारों तक पहुंचाकर वापस रोबोट में बदल जाता है और अमर के पास आता है। ये देखकर अमर हैरान हो जाता है। शुक्रिया दोस्त, आज तुमने बहुत मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। इन पैसों से नया ट्रैक्टर खरीद लूंगा। दोस्त, आज से तुम जब भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा। फिर रोबोट अंतरिक्ष में चला जाता है। बाद में अमर एक नया ट्रैक्टर खरीदता है। एक दिन ट्रैक्टर में सामान लाद कर थोड़ा दूर जाता है। रास्ते में ही उसके सामने एक सायरन हेड आता है। अरे बाप रे, इतना भयंकर जानवर है, अभी यहाँ से भागता हूँ। इस तरह ट्रैक्टर छोड़कर वहां से भाग जाता है। मुझसे बचकर कहां जाओगे? ऐसा कहकर सायरन हेड ट्रैक्टर को दूर फेंक देता है। बाद में अमर अपने घर आकर सोचता है, अरे यार, इस भयंकर जानवर ने मेरे ट्रैक्टर का सत्यानाश कर दिया है। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, अभी मेरे रोबोट दोस्त को फोन करता हूँ। Automated defense grid activated. क्या हुआ दोस्त, क्यों बुलाया? एक भयंकर जानवर ने मेरे ट्रैक्टर का सत्यानाश कर दिया। सुना है वो सिर्फ गाड़ियों का ही नाश करता है, इसे यहाँ से भगाओ दो। तुम चिंता ना करो, मैं अभी उसका अंत करता हूँ। ये कहकर रोबोट ट्रैक्टर में बदल जाता है और बाद में अमर उस पर बैठकर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में सायरन हेड वहां पर आता है। क्यों रे, फिर से नया ट्रैक्टर ले आए? इसका भी विनाश कर दूंगा। ए सायरन हेड, आज से तुम्हारा खेल खत्म।
अभी तुम्हें अंतरिक्ष में भिजवा देता हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो, अभी तुम्हारे ट्रैक्टर का नाश कर दूंगा। इस तरह तुरंत ही ट्रैक्टर मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता। तुम ट्रैक्टर में बदलो या रोबोट में बदलो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सायरन हेड, तुम्हारा खेल खत्म। इस रास्ते में आए सारी गाड़ियों का विनाश करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अभी तुम्हें अंतरिक्ष में भिजवा देता हूँ। हे मायावी रोबोट, अभी मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ। तभी मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट और सायरन हेड में लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में रोबोट अपनी जादुई पावर से सायरन हेड को जला देता है। दोस्त, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो गई। इसे अंतरिक्ष में ले जाता हूँ। थैंक यू दोस्त, तुमने बचा लिया। अभी मैं चलता हूँ, बाय दोस्त। इस तरह रोबोट सायरन हेड को लेकर अंतरिक्ष में चला जाता है। गांव के सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।